तो स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में विशाल की बैठक। तो आज के हमारे गेस्ट हैं हमारे भाई दिनेश यादव जी एंड अंकित पावला जी। राम राम भाई, राम भाई जी। क्या चल रहा है अपना? भाई साहब कुछ नहीं चल रहा है, बाकी अपना चैनल है दादा कृष्ण के नाम से और डीके राजा के नाम से अपनी आईडी है। चलता तो बहुत पहले था, जब ये अपना काम था दूध का, तो पहले दूध की साइकिल चलती थी और आजकल चल रहा है कैमरे के सामने डांस। ये चल रहा है। और भैया जी आप बताइए। सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका प्रणाम भाई अंकित पबला। तो पहले तो जिस चैनल पर देख रहे हो भाई, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करना, मीटर खींच के दाब गए। और भाई अपना तो बस बाबा कृपा चल रहा है, ऊपर वाले के हाथ में भाई डोर। तो भाई जैसे कि आपने श्याम जी का हाथ पे टैटू बनवा रखा है, इसके बारे में कुछ बताइए। भाई मैं बाबा से प्यार करूँगा ना। इतना प्यार कि हाथ पे टैटू बनवा लिया? हाँ भाई, अब ये वाली बात है ना कि नू का प्यार दिखाने वाला ऐसा कुछ ना है, बस बाकी प्यार करूँ भाई। जिस दिन से गया हूँ उस दिन से बहुत ज़्यादा लगाव है बाबा से, मोहब्बत है सच्ची। मतलब गए जब से मोह लिया उन्होंने? सच्ची मोहब्बत है जी। तो भाई इसके पीछे आपकी कोई स्टोरी भी होगी? भाई अपने बड़े भाई हैं ठाकुर नितिन, उन्होंने मेरे से बोला था भजन लिखने के लिए। उस टाइम पे मैं हरियाणवी सॉन्ग लिखता था। मैंने कि भाई मैं भजन नहीं लिख पाऊँगा। मैंने कि एक बार मेरे को जाऊँगा मैं, एक बार खाटू, उसको वहाँ जाने के बाद एक बार फिर देखता हूँ भाई क्या होता है। मैं बाबा के पास गया, बाबा ने बुलाया और उस दिन से बाबा की महिमा में मैंने पहला भजन लिखा, खाटू वाले का दीवाना। बहुत वायरल लाइन है, 10 मिलियन यूट्यूब पर है। तू धन मेरा मैं तिजोरी हूँ, तू हीरा है तो मैं जोहरी हूँ। ये लाइन वायरल है। तो ये लाइन लिखी उस टाइम से भाई बहुत तगड़ा दीवाना हूँ भाई बाबा का मैं। मतलब हर बार जाते हैं आप? हाँ भाई, जब बाबा बुलाए याद आए भाई तुरंत एकदम। जैसे कि आप दोनों हैं, आप दोनों की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 20 साल बड़ा हूँ। 20 साल का फर्क है। देख एक कहावत है हमारी भी सुनी हुई है कि प्यार में कभी एज ना देखी जाती। तो बहुत अच्छा प्यार है भाई हमारा। बाकी अभी हमें मिले हुए 6-7 महीने हुए हैं। हाँ, अच्छा सा। और भैया के लिए मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। प्यार है भाई, दिल से है, बड़े भाई छोटे भाई, प्यार में कोई एज नहीं, कुछ नहीं, बस चल रहा भाई बाबा की कृपा है जी। अंकित भाई ने जो अभी तक हमें सॉन्ग दिए हैं वो सारे के सारे सुपर हिट हैं, ट्रेंडिंग में हैं। हाँ जी। और ऑल इंडिया 19वें नंबर पर है। ऑल इंडिया में 19 भाई नंबर। को मैंने पहला गाना दिया था छम्मक छल्लो, दूसरा दिया था यादव कौन का हुआ हिट, तीसरा भी छोरा यादव का 19 नंबर ट्रेंडिंग इन ऑल इंडिया, बहुत तगड़ा हिट भाई। प्यार आशीर्वाद वाह, बाबा वो कृपा, खाटू सब वाले ऊपर की का। कृपा है, दादा श्री कृष्ण भगवान की, और बाकी तो आप सब लोगों आप का सबका आशीर्वाद है और भाई। ये पब्लिक जो सामने है इसका है भाई। जैसे कि आजकल के जो यूथ है, ये मतलब ट्रेंडिंग में आने के चक्कर में, तो मतलब जैसे मतलब भाई बदन ऐसे दिखाना, ठीक है, या फिर लड़के जो है अंग प्रदर्शन। लेकिन देखिए कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन 25 से 30% लोग इस तरह के हैं जो, कोई भाई मेरी बात को अनादर ना ले, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई नाली में लेट रहा है, कोई समाज के ऊपर कमेंट कर रहा है। मतलब भाईचारे को तोड़ना नहीं है, भाईचारे को जोड़ना है। अगर हम भाईचारे को तोड़ के चलेंगे, अभी अंकित भाई हैं, ठाकुर हैं, मैं यादव हूँ, अंकित भाई मुझे जो गाना कहेंगे वो किसी भी कास्ट का हो मैं उसको करूँगा। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, हम लोग एक्टिंग करते हैं, हम लोग समाज के ठेकेदार नहीं है कि हम समाज को बांटेंगे, वो वाले ठेकेदार हम नहीं हैं। हम जितना कर सकते हैं हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ आजकल बच्चे, उनकी आप देखिए, पहले ये कहते थे अगर गांव से कोई भी चाचा ताऊ भी दिख जाए ना तो उसको कहते थे कि इसके क्या संस्कार हैं। अगर आपने भी देखा होगा, पहले शादियां होती थी, बीवी भी हस्बैंड के सामने नहीं जाती, अपने मायके में जब होती है। लेकिन आज के हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, बहुत बदल चुके हैं। मतलब लोग बहुत छोटे छोटे कपड़ों में, लड़कियां देखिए, गोल्ड से भी महंगी चीज़ें होती है, गोल्ड से भी महंगा है वो। जो बच्चे हैं ना हमारे, गोल्ड की औकात कुछ नहीं है उनके सामने। हाँ जी। अगर उनका वो अंग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं समाज को, और लोग सबसे बड़ी कमी इसमें समाज की है, क्योंकि वो उसको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, देखते हैं, देखना पसंद करते हैं। अपने को नहीं, वो दूसरे को ज़्यादा करते हैं, अपने को नहीं करते हैं। अगर उनकी खुद की कर रही है ना तो उसको रोकेंगे, कोशिश करेंगे। एक आदमी ऐसा होगा जो टोकेगा कि बेटा तूने ये क्या किया, या बहू तूने ये क्या किया है, लेकिन दूसरे के बड़े मजे लेंगे, उस पर लिखेंगे बहुत अच्छा है, ये है, वो है, मतलब कमेंट करेंगे, जिससे उनको थोड़ा सा और उस तरह का देखने को बढ़ावा मिले, देखने को मिले। तो वो एक समाज में अच्छी चीज़ नहीं है भाई। अपनी चीज़ वो आती है, ऐसा है ना, अपनी फैमिली भी वेट करती है। हमारा कोई सॉन्ग आता है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे दादा,
मेरी अम्मा सारे वेट करते हैं, तो सबकी फैमिली वेट करती है, तो वो चीज़ देनी चाहिए जिसे वो भी देख सकें, है ना। अब ऐसी चीज़ ला दो वो भी शर्मिंदा हो, हम भी शर्मिंदा हो, तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा। अच्छा मेरी मम्मी बोलती है कभी कभी कि वो लड़की रात रात में फेमस होगी, वो लड़का होगा। ऐसे क्या फेमस होना भाई, वतन दिखा के लेट के ना। सबर का फल मीठा होता है, मेहनत करो। देखो प्रभु कभी ये नहीं है कि किसी को ठुकरा दे। कोई बालक, मैं कि कोई भी बाप है बुरा नहीं चाहता अपने बच्चे का ना, तो भाई हम उसके बालक हैं, तो मेहनत करो बस। वो हाँ कर्म देखता है कि कर्म कैसे। और एक चीज और, जैसे कि आपने हाथ पे एक टैटू इस साइड में मंडवा रखा है, कैमरे में अच्छे से दिखाइएगा, ये मेरा नाम अंकित पावला। ये मेरा नाम है भाई। जैसे कि कई बार डाउट होता है कि ये पावला गोत्र है या क्या है। भाई ये मेरा गांव है, पबला मेरा गांव है, पिलखवा के पास, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, और अंकित मेरा नाम है। जैसा कि दिनेश जी, आप की एज अराउंड 40 प्लस हो गई है। 43 आज खोल ही देते हैं सबके सामने। बहुत लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि आपकी एज कितनी हो गई है, तो 43 मेरी एज है। जी जी। मैं देखिए, आपको याद हो मैंने भी देखा था कि अमिताभ बच्चन, मतलब मैं ये सोचूं कि नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूँ, ये मेरे अंदर होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी के कहने से थोड़ी, मैं वहाँ अगर मैं अच्छे काम करूँगा और प्रॉपर ध्यान दूंगा तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। अभी तो मैंने भाई साहब स्टार्ट किया है प्रिंस जी, और पूरी ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे साफ सुथरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और लोग पसंद कर रहे हैं। आपने मतलब कहाँ इस फील्ड में आने की शुरुआत कहाँ से की थी। शुरुआत ये है कि हमारा जो अपना खानदानी काम है वो किसान और दूध, क्योंकि हम यादव लोग हैं, तो ये तो यादव और दूध तो वो जुड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले दूध का काम था अपना, और मैंने 15 साल दूध का काम किया है। अपने गांव से साइकिल पे दिल्ली हमारी डेयरी होती थी, वहाँ दूध लेके जाता था मैं, सौरखा से दिल्ली तक, गांव से और दिल्ली तक साइकिल से। मतलब मेरे फादर भी लेके जाते थे। मेरी पढ़ने में रुचि नहीं थी, क्योंकि पढ़ने के चक्कर में मैं छुप जाता था, कभी इधर कभी उधर। थोड़ा सा डांस वांस का शौक था, मतलब ये नहीं पता था कि पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। आज पता लगता है, कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो वो बेटे को बुलाना पड़ता है, बेटी को बुलाना पड़ता है, बेटा जरा देखना क्या लिखा है इंग्लिश में। तो आज समझ आता है। इसीलिए हम बच्चों से भी कहते हैं कि आप अपने 20 साल अपने कैरियर पे दे दीजिए, आप दुनिया पर राज करेंगे। आप अपने वो 10-12 साल खराब कर लीजिए, दुनिया आपके ऊपर राज करेगी। बिल्कुल। हमको अब समझ में आई, 43 साल की उम्र में आके हमको समझ आई। तो कहानी ये स्टार्ट हुई कि जब मैं पढ़ने नहीं जाता था तो पिताजी और चाचा दूध लेके जाते थे, तो उन्होंने मुझे भी साइकिल पर रख दिया। फिर बोले भाई पढ़ने नहीं जाता है, चल भाई। अपनी डेयरी थी सकरपुर में, अपनी डेयरी आज भी है वो डेयरी। तो हमने भाई साहब 15 साल मैंने दूध का काम किया है, और सुबह शाम कई बार तो ऐसा होता था, सुबह दूध लेके गए फिर शाम को भी जाना पड़ता था, क्योंकि नौकर नहीं आया तो मान लो आपको तो आपका काम करना पड़ेगा। फिर वहाँ दूध सेल कर आके रात को 12 बजे 1 बजे आते थे। और उस टाइम हमारे यहाँ नोएडा में कोई रोड, कोई रास्ता नहीं था, कीचड़ से 2 आदमी धक्का मारते थे साइकिल में, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर, और हम लोग उसको निकाल के फिर पक्की रोड आती थी तब उस साइकिल लेके तब जाते थे। करीबन 1.5 से 2 घंटा लगता था दिल्ली तक जाने में। तो ये मेहनत की। उसके बाद क्या हुआ, मदर डेयरी आ गई, अमूल आ गया, तो हमारे दूध का जो है ग्राफ वो एकदम कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब मैंने जो काम करता था, तो मैंने बाद में दूध वैसे टैंकर का भी लिया हम लोगों ने, 7-8 टैंकर पर डे दूध बेचता था मैं। करीबन ये मान के चलिए कि मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 की। तो उस टाइम पे हम दूध बेचते थे करीबन 4 से 5 लाख पर डे उस टाइम पे। अब आज काफी हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता था। रात के 12 बजे से टैंकर आने शुरू होते थे और 9 बजे तक हम सब काम ख़त्म कर देते थे। फिर ये मदर डेयरी और ये सब शुरू हो गया, थैलियाँ शुरू हो गई, तो लोगों ने उसको खुले दूध को अवॉइड करना शुरू कर दिया। क्यों पैकिंग में आता है, बंद आता है, उसे रख भी सकते हैं, उसको रेकमेंड करते हैं सब लोग। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें भाई, खेती बाड़ी तो अपना है ही, पुरानी है, वो तो कोई बात ही नहीं है। फिर कुछ नहीं, अपना ऐसे ही पड़े रहे। फिर थोड़े दिन बीच में मैंने गाड़ियों का काम किया, ट्रेवल्स का, टूर एंड ट्रेवल्स का। तो वो करते रहे। फिर वो मेरा छोटा भाई था, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा यार तू कर ले, मुझे नहीं जम रहा है ये। तो वो छोटा भाई करता रहा, मैं उसको हेल्प करता रहा। कुछ दिन बाद में फिर आया एक टिकटॉक पे हमने रील बनाना शुरू किया, नाचना गाना। मतलब ऑनलाइन आप वहां से शुरुआत की आप? वहां से शुरू, टिकटॉक से। और टिकटॉक से पहले कुछ नहीं था, टिकटॉक से हमारी शुरुआत हुई सोशल मीडिया के लिए। तो टिकटॉक पे हमने खूब रील बनाई, करीबन 2-2.5 लाख
फॉलोवर उस पर हो गए और बहुत अच्छा लोगों ने उस पर भी बहुत ज़बरदस्त प्यार दिया। लेकिन वो टिकटॉक आपको पता है फिर बंद हो गया। फिर थोड़ा सा उसी टाइम एक दिक्कत हो गई कि मेरा छोटा भाई जो था उसको पीलिया हो गया। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए उसको हम, वो एक्सपायर हो गया। 1.5-2 साल थोड़ा सा ऐसे ही रहा, मतलब हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए सब, पूरा परिवार ही आज भी। हाँ मतलब उससे उससे बड़ी तो मेरे लिए कोई चीज़ नहीं। फिर लोगों ने कहा अरे यार क्या ये बीमार हो जाओगे, ये शुगर भी हो गई थी। तो फिर लोगों ने कहा कि यार क्या तुम ये सब कर रहे हो। फिर बिटिया है मेरी, उसने इंस्टाग्राम बनाया और उसने बताया मुझे कि पापा इस पर आप रील बनाओ और ऐसे करो ये करो जैसे आप टिकटॉक पे करते थे। तो फिर उस पर हमने शुरू कर दिया और उस पर भी लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। पूरी जान लगा रखी है। अभी 47,000 9 पे अटका हुआ है 5-6 दिन से 9 क्रॉस नहीं हो रहा है जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने चैनल बनाया दादा कृष्ण के नाम से। करीबन 8-9 गाने डाले हैं मैंने उस पर अभी तक, और बहुत सारे गाने हमारी कल भी हमारी शूटिंग हुई है। पर डे मोस्टली शूटिंग कौन सी शूटिंग हुई है ज़रा बताओ। कर लो ये भाई गोलू मोलू वाले गाने की, बताओ ना गा के। बहुत जल्दी। अभी क्या लीक करना है। अच्छा 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 नहीं शूट तो हो गया है हाँ ना। शूट हो गया हाँ। सोनिका सिंह जी के साथ। सोनिका सिंह जी के साथ हुआ है हमारा शूट। बाकी बैक टू बहुत अच्छा शूट है, मतलब हर 12 से 15 दिन में हम अपना एक गाना डाल रहे हैं। मतलब महीने में 2 गाने आराम से निकाल लेते हैं आप। हाँ, अभी हमारा यादव ने यादव कौन कहेगा करीबन मेरे ख्याल से कितना हो गया है गुरुजी? 2 लाख करीब होने वाला है। 2 लाख के करीब, मतलब उसको नए चैनल से बिल्कुल 1 महीना हुआ है अभी। मतलब चैनल बंद हो गया था पूरा, भाई के जाने के बाद में पूरा चैनल बंद हो गया था। हमने फरवरी में स्टार्ट किया है, फरवरी में दोबारा से चैनल स्टार्ट किया है। तो 2 लाख के करीब उस पर हो गया है। और अभी छोरा यादव का 9 दिन हुए हैं मेरे ख्याल से। 19 नंबर ट्रेंडिंग पे 19 नंबर ऑल इंडिया, और 25,000 रील बन गई हैं अभी तक फिलहाल। और बहुत अच्छा चल रहा है वो भी, मतलब नंबर 1 पे चल रहा है। तो ये पब्लिक का प्यार है। पब्लिक ने मतलब दबा के प्यार दिया। इसमें मैंने किसी कोई ऐसा नहीं किया है कि जैसे किसी को छुआ हो गलत तरीके से अपने उस भाव से या कुछ, मतलब बड़ा साफ सुथरा है। मेरी माँ, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी देवती, सब इसको बैठ के देख सकते हैं बड़े प्यार से। किसी को मुंह फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे फादर, कोई भी मुंह नहीं फेरेगा। मतलब हमने ऐसी चीज़ तैयार की है। गुरुजी मेरे लिखते हैं, जो उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन गुरु तो गुरु है, जो पढ़ा रहा है वो गुरु है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने कहा आप कौन हो भाई? मैं पंडित हूँ। भाई मतलब बताओ पंडित का, पंडित हो तो आप मतलब बताओ पंडित का। गुरु है जो आपको ज्ञान दे, रास्ते पे चलाए। पंडित का मतलब ही वो है सर। देखिए पंडित जो है ना, पंडित वो है जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, वो पंडित है। तो अंकित भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप इस लाइन में आए, आपने जब शुरुआत की, जैसे कि आप एक राइटर हैं, तो जैसा कि बोला जाता है, पहले बोला भी जाता था और अब भी बोला जाता है शायद, कि भाई कि ये तो एक लिखनिया है, मतलब उसकी एक वैल्यू नहीं मानते वे लोग। नहीं भाई मैंने स्टार्टिंग करी थी तो वो वाली एक बात याद है। मैं 8th क्लास में था, उस टाइम मैंने पहला गाना लिखा था। तो मेरे पास टाइम फ़ोन नहीं था, मैं पापा का इंतजार करता कि पापा जॉब से आए। पापा का फ़ोन लिया और रात को यूट्यूब चल रहा है कि स्टूडियो में गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसा क्या होता है। क्योंकि भाई भूत चढ़ गया था एकदम अचानक से। 8वीं क्लास में? हाँ भाई 8th क्लास में। बाकी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टॉप 10 में। अपने 5 सेक्शन थे हमारी क्लास में, टॉप 10 में था भाई मेरा। फिर चल रहा था, मैंने पापा को बताया, मैंने यार पापा गाना ऐसा ऐसा लिखा, मेरे को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, घर वालों ने सपोर्ट करा। उस टाइम पे तो मेरा दूसरा सॉन्ग आया था लाइव का, तो उसमें मेरा एक सीन था कि लड़की को ऐसे घुमाने वाले में इतना क्लोज था बस, है ना। तो गाँव की किसी लेडीज़ ने देखा, मेरे को तो पता ही नहीं, मम्मी ने बताया बाद में कि तुम्हारा बेटा तो लड़कियों से गले लग रहा, गले में हाथ डाल के चल रहा। मम्मी ने बताया, मम्मी गुस्सा हुई कि तू छोड़ दे, ऐसा तो बदनामी हो जाएगी। मैंने मम्मी भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, एक से निकालो। वह भरोसा रखो, भरोसा सबसे बड़ा महत्व है। भरोसा रखो आगे। और देखने का नजरिया भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ मैंने कि ये नहीं कि गलत है क्या है, मैंने तुम बस भरोसा रखो, मैं आगे देख लूँगा। तो भाई 8th क्लास से मेरी मेहनत चल रही है लिखने में ही, और भाई कर रहा हूँ। बाकी प्यार, हाँ पहले ये कहते थे कि कलाकार को गाने बजे नहीं आए। मैं हाँ स्टार्टिंग हुई मेरी, तो मैं अपने बाबा से बड़ा डरता था। मैं बाबा से आज भी डरता हूँ। तो बाबा को मैं बताने से, मेरे घर में सबको पता था कि मैं गाने करता हूँ।
बाबा से झूठ बोल के जाता था कि बाबा आज एक भाई का बर्थडे है, वहाँ जा रहा हूँ। बाबा फ़ोन कर रहे हैं, लाला कहाँ रहेगा? बाबा केक कटने वाला, मैं 4 जनों को पहले से मैंने ये बोल देना हैप्पी बर्थडे टू यू, पीछे से हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे, पीछे ताली बजा रहे। मैंने होगा काम, बहुत दूर दूर शूट कर रहा हूँ कि दादरी साइड शूट कर रहा हूँ, 2-1.5 घंटा लगा मेरे पास। बाबा 10-15 मिनट मारा हूँ। उन्हें नहीं पता था गाने का कि मैं गाने से करता हूँ, क्योंकि मैं डरता था कि ये कह देंगे कि, क्योंकि मेरा बाबा का सपना था मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे बाबा ने कहा था, मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। इस लाइन मारने के बाद तो मैं घर गया एक दिन, 1-1.5 साल बाद मैंने बाबा बोले कि लाला तेरा गाना आया हा, गांव के बालक सुना रहे हैं। मैंने कि मेरा गाना? कौन सा गाना? मैंने क्या गाना? मेरा चेहरा पसीना आ गया, मैं डर गया यार, मैंने बाबा कुछ कहना थे। तो बाबा ने उस दिन मेरे सारे गाने सुने, 5-6 गाने उस टाइम पर रिलीज़ हो गए थे मेरे। सारे सुनने के बाद बाबा बोले अभी 1 साल में 6 गाने बने हैं तेरे पास। मेरे को खुशी हुई, सरप्राइज पीछे से एकदम। मेरे को खुशी हुई बहुत। और आज भी अब ऐसा होता है, मैं कभी 10 दिन बाहर, 15 दिन बाद घर से मैं घर जाता हूँ ना, बाबा सबसे पहले बोलते लाला गाना का आया कोई सा? मैंने बाबा देखेंगे, बाबा गाना देखते हैं पहले कि कौन सा गाना है। मैंने बाबा ही आया, अच्छा ठीक है। तो भाई सपोर्ट मेरे को है, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ही मेरे ऊपर ऐसा नहीं है, ऊपर वाले का और आप सभी का। और जैसा कि भाई राइटर हैं आप, तो कई आजकल जो यूथ है जैसे बिरादरी के ऊपर एक गाना लेके बना रही है, तो आप भी मतलब राइटर हैं, आप सभी बिरादरी पे भी लिखते हैं? हाँ भाई, मैं सारे बिरादरी का लिखता हूँ। ठीक है जी। तो उस बीच अभी आपकी कभी कंट्रोवर्सी हुई है किसी के साथ? भाई मैं ठाकुर जाति से बिलोंग करता हूँ। बाकी भैया ने पहले बता दिया कि यादव और ठाकुर भाईचारा, भाई मेरा सबका भाईचारा है। मैं भाईचारे वाला आदमी हूँ, मैं कंट्रोवर्सी वाली पड़ी लगड़ी ठाता ही ना, सीधी बात ये, मैं पड़ी लगड़ी इसमें कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं है, वो थोड़ा सा करते हैं वो। अच्छा वो देखिए, एक तो ऐसा होता है मैंने आपके पर्सनल मैसेज पे लिख दिया, DM में लिख दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो सोशल मीडिया पे सीधा लिख रहा है, जो कमेंट पे सीधा लिख रहा है ना, इसका मतलब उसको समझ नहीं है। हाँ, अगर उसको समझ होगी ना तो वो DM में लिखेगा। तो कुछ बच्चे हैं इस तरह के, और मैं तो फिर से मेरी वही बात है कि समाज को तोड़ने में समझदारी नहीं है, समाज को जोड़ने में समझ। आजकल जैसा कि ये चल रहा है कंट्रोवर्सी का कि एक उसको गाली दे रहा है, एक उसको अब्यूज बोल रहा है, तो ये गाली अभी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में, मतलब पूरे समाज को खराब कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। कुछ लोग तो मैं आपको बता दूं उसके लिए करते हैं, लाइक और कमेंट के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है। अभी भी पीछे एक ऐसी स्थिति आई थी, मैं नहीं लूँगा किसी का नाम, उसमें फिर वही गड़बड़ हो जाती है, लेकिन स्थिति ऐसी आई, बाद में पता लगा कि दोनों अच्छे से दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन ये सब जो चल रहा था, लेकिन भाई साहब उसमें समाज जो उनके मतलब वो सीधा समाज पे आते हैं फिर कि मेरा समाज कहाँ है। अभी मेरे साथ कोई बात हो जाए तो मैं, अरे वो तो यादव समाज है। अरे यार ये क्या मतलब है यादव समाज है? मैं तो भाई सबका हूँ। मैं आज ठाकुर के भी गाने कर रहा हूँ, मैं पंडित जी के भी गाने कर रहा हूँ, मैं सबके गाने कर रहा हूँ। और मुझे कोई भी बुलाए, मैं तो खुले में बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी अपना गाना करने के लिए बुलाए, मैं उसका गाना करूँगा और बगैर पैसे के करूँगा। भैया ने कल मैंने लिखा हुआ ठाकुर का सॉन्ग करा, भाई ने एक्टिंग करी, ठीक है। पहले एक बार मैं खुद अचंबा खा गया, मैंने कि भैया एक्टिंग कौन करेगा? नो मैं करूँगा। मैंने पक्की बात है, संतुष्ट हो? नो हाँ मैं करूँगा। छाती ठोक के कह दी भाई, तो इससे बड़ा क्या चाहिए यार। अगर मेरा मित्र छोटा भाई मेरे लिए गाने वो लिख रहा है जो मेरे समाज के हैं, और एक गाना भी ऐसा आ रहा है, हम उसको खोलेंगे नहीं कि वो शायद लोग पसंद करेंगे बहुत ही ज़्यादा, और उसको भाई लिख रहा है, अब इसमें जात बिरादरी कहाँ से रह गई? बस इसमें परिवार है हमारा ये। और हमारा सबको हाथ जोड़ के ये निवेदन है, जो भी देख रहे हैं भाई के चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई ऐसे काम मत करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। जाट, गुजर, बामण, यादव कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। वहाँ से सब एक आता है, वहाँ से तो सब एक ही आते हैं ना, यहाँ आके बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। गलत को गलत बोलो, ठीक का साथ दो। कहा गया भाई, साधु और कलाकार की कोई जात नहीं होती। तो अपना उस रूल पे चल रहे हैं भाई, सीधी सादी। बाकी भाई पड़ी लगनी ठाणे का कभी किस्सा उठाए ना, सीधी सादी। एक मेरा भी गाना आया, वो मारा जाएगा। हाँ। एक लाइन था, जवाब दे दे। लाइन गाना है, हाँ गाना है वो। लाइन वायरल थी, मैंने जवाब मान लो, कुछ ही मान लो। हाँ। बाकी वायरल लाइन थी, रे कुछ कुत्तों के भौंकने ते शेर नहीं डरते, जब चिड़िया खेत चुग जावे फिर पछतावा नहीं करते, रे तेरा ही कोई खास मने तेरे राज बतावे से, मका घर का ही भेदी सदायो लंका ढावे से। तो भाई अपना ही होता है, जो गिराता है ना दूसरे को, अपने ही चढ़ाने वाला अपने ही गिराने। अच्छा, जहाँ कम्युनिटी की बात आती है, यादव ने यादव कौन कहेगा, तो वो
इसलिए है कि भाई कम्युनिटी उसको आपको हेल्प करेगी। और एक अपने अपने ऊपर, आप दूसरे को तो बुरा नहीं कह रहे हो ना, आप किसी को बुरा नहीं कह रहे हो ना। अभी ठाकुर ने ठाकुर कौन कहेगा भाई, किसी को गाली नहीं दी ना, बस अपने बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने कमेंट पढ़ी कल, एक ने लिख रखी थी कि भाई आपके इन बदमाशी गानों से पब्लिक पर असर पड़ रहा है। तो भैया ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ होती है। हम नहीं बोल रहे कि आप बदमाश बनो, आप हाथों में हथियार थाम लो, या आप किसी का मर्डर कर दो, या आप लड़की लेकर भग जाओ, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, ठीक है। किसका टेस्ट क्या है, किसी का रोमांटिक है, किसी का सैड है, किसी का बदमाशी सुनने का मन है, ठीक है। सबका वो मूड वाली बात है कि कौन किस मूड में है। ये गलत है कि आपके इन लाइनों से वो बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है, नहीं होता यार ऐसा। नहीं, आपकी अपनी भी तो कुछ समझ है वो ना। सोच है ना अभी अपनी। मैं बोलूं आप 10 मंजिल से कूद जाओ, कोई नहीं कूदेगा। तो हम ये नहीं कह रहे ना कि आप हमारे कहने से कुछ करो। वो तो अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी समझ से कर रहे हो, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। सोच से इंसान बड़ा, सोच से नीचा। तो सीधी है भाई, ये चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली होती हैं। हम तो अच्छा सीसा उन पे तो नहीं कमेंट करते लोग कि भाई आप भजन भी लाते हो, आप भाई भक्ति भी इतने जगा अच्छे रहे हो। अच्छे भजन है हमारे। जी जी, श्याम जी का भी जैसे कि बिया ने बना रखा है। हाँ, भाई मैंने बाबा के बहुत सारे भजन हिट दिए हैं, बहुत सारे भजन। उनमें तो नहीं बोला कि भाई आप भजन भी लाते हो, हाँ। है ना। तो ये सोच को नहीं, वो सिर्फ दो ही चीज में बोलते हैं। मैं हूं अभी ठाकुर का गाना कर रहा हूं, अभी आ रहा है गाना, उसके बाद क्या बोलते हैं लोग कंट्रोवर्सी वो होगी। देखेंगे। अभी जैसे मैंने भाई ने रील डाली, जयवीर भाई ने रील डाली, तो अरे आप यादव हो क्या, आप ठाकुरों के नाम पे कलंक हो, मतलब सीधा बोल दिया, सीधा ही मतलब डीएम किया है। नहीं कमेंट में, सोशल मीडिया पर कमेंट। कमेंट। तो अब उनको, वो बच्चे हैं, मतलब वो कोई छोटे छोटे से छोटे 10 बच्चे हैं। 12 साल 14 साल 15-16 साल 15-16 साल 17 साल 18 साल बच्चे ही कहेंगे ना हम तो उनको। लेकिन अब उनको समझ होती तो वो पर्सनल में जाके मैसेज करते, भैया आप समझो तो पर्सनल में मेरा मानना ये है कि पर्सनल में भी वो ये मैसेज नहीं करते। नहीं, मतलब कुछ भी जो करना था, लेकिन ये नहीं अभी मुझे कल को कहेंगे अबे तुम ठाकुर हो क्या, तो ये मेरा काम है उनको जवाब देना, उनको बताना मैं कलाकार हूँ, मैं यादव भी नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं उससे कहता हूँ मैं तो यादव भी नहीं हूँ, फिर मैं तो कलाकार हूँ। क्योंकि मैंने चैनल किस लिए बनाया है, मैंने काम करने के लिए बनाया है। अभी एक कोई भी लड़की आप ले लीजिए जो फेमस हो, सर उसने कम से कम 2000 सॉन्ग किए होंगे, क्या उसमें कास्ट है कोई, क्या उसमें बोला है किसी लड़की के लिए कुछ, किसी ने नहीं बोला होगा। तो ये हम लड़कों पे ही जाके होता जाता है, ये होता जाता है, होता है अक्सर, ये लड़कों के साथ ही होता है हर एक जगह पे। भाई जो एजुकेटेड पर्सन होगा ना, जो सामाजिक होगा, वो बोलते ही नहीं, पहली बात तो ये। हाँ, जो सामाजिक होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो नहीं बोलेगा। तो भाई जैसे नेगेटिव पब्लिक तो हो गई, एंड जैसे कि पॉजिटिव वे में अपन चले तो अब तो अच्छे खासे आप लोग दोनों फेमस हो चुके हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा खासा पब्लिक से प्यार मिल रहा है और तरक्की की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। तो आप आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं? भैया सोशल मीडिया पे ये फ़ायदा होता है रील बनाने से, और ये गाने वाने जो हम कर रहे हैं, पॉजिटिव ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे के बुज़ुर्ग, बहुत सारे भाई आपको प्यार देते हैं ज़बरदस्त। मान लीजिए आप गए जयपुर घूमने, मैं जयपुर गया था किसी काम से, तो वहाँ जब हम चेक इन कर रहे थे तो 4-5 लोग, अब वो जो मेरे साथ में थी वो कहने लगी ये लोग क्यों घूर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ भैया क्या हुआ, बोले फ़ोटो ले लें। मैंने कहा फ़ोटो क्यों, रील बनाओ भाई। तो उन्होंने बाकायदा रील बनाई और कम से कम 10 लोगों ने हमें वहाँ पे फॉलो किया, और होटल स्टाफ ने भी हमें वहाँ फॉलो किया। तो मतलब वो खुशी जो होती है ना एक, तो ये पॉजिटिविटी है। अभी हम भोले का भजन करने गए उत्तराखंड में, कम से कम मेरे ख्याल से वहाँ भी 20-25 लोगों ने हमें फॉलो किया होगा, और सब ने हमारा चैनल, हमारा गाना, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या करते हैं, फ़ोटो, मतलब एक अलग ही खुशी है वो खुशी को जाहिर करना मतलब एक बड़ा वो होता है। लेकिन आप अभी निकल के पैदल जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ भी आपको 10-5 लोग पहचान लेंगे। तो सोशल मीडिया की जो ताकत है ना भैया, वो ये समझिए ब्रह्मांड की ताकत है। ऐसा लगा जैसे मेहनत वसूल हो रही हो, है ना? मेहनत वसूल तो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि सब लोग नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, तभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, तभी हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और तभी ये सब चीज़ें चल रही हैं। आप दोनों से भैया एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो जैसे कि अपनी जब उम्र छोटी होती है, जैसे आपकी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, 43 अराउंड आपने बताया था ठीक है, तो भैया की तो इतनी नहीं हुई है कि मैं प्यार ना कर सकूं
तो जी जैसे भैया की तो शायद अभी भी होगी गर्लफ्रेंड, तो आप दोनों का क्या रहा है भैया से ज्यादा है यार। अब भी? मतलब अब्बी का क्या मतलब है यार? ये अब्बी का क्या मतलब है? भैया से ज्यादा है। यस देखो पुराना चावल पुराना देखो होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्यार प्यार होता क्या है, पहले तो ये बताओ, प्यार के मायने क्या है? एक लड़की एक लड़का, प्यार है क्या? प्यार होता है माँ का, प्यार होता है बहन का, प्यार होता है आपके बाप का जो आपको दिखता नहीं है। आप दुनिया से बात कर लोगे, लेकिन जो असली प्यार करता है ना आपको आपका बाप, आप उससे बात नहीं करोगे। आप अपने फादर से कितनी बार गले मिले हो? 1 या 2 बार। करोड़ों रुपए का नुकसान करके आ जाओ, फादर के गले मिल लो, वो खत्म हो जाएगा वहीं। वो सब कुछ संभाल लेगा। जब तक आपके पास आपके फादर हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उल्टा हो रहा है आजकल। आजकल बच्चे उल्टा कर रहे हैं। घर में भी आएंगे ना और फादर इधर बैठा है तो इधर मुंह करके निकल जाएंगे, इधर से आएंगे तो इधर मुंह करके निकल जाएंगे। आप 2 काम कर लो। अब एज तो आपने मेरी बताई दी है, 43 साल हो गई है, ठीक है ना? अपने माँ बाप के पैर छुओ, दुनिया के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माँ बाप के पैर मत छुओ, दुनिया के पैर छूते डोलोगे आप। एक तो मेरा एक्सपीरियंस ये है जो आपको 20 साल की उम्र में मिल गया है। दूसरा, मेरी माँ से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे फादर से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तीसरा, मैं जिसे प्यार करता हूँ 2008 से आज भी उसी को प्यार करता हूँ। वो मेरे साथ नहीं है, अभी हम साथ नहीं हैं, कुछ डिस्प्यूट है, लेकिन मैं आज भी उसे ही प्यार करता हूँ। काफी मतलब लंबी लव स्टोरी आपकी चल रही है। 2008 से जिसे मैं प्यार करता हूँ उसी को मैं आज भी प्यार करता हूँ। वाह भाई वाह। ये मेरी सच्चाई है। क्योंकि जो बदल जाए वो प्यार कैसा? वो प्यार कैसा? मतलब देखिए, गुरुजी है मेरे, अंकित भाई मेरे से बहुत छोटा है उम्र में। मतलब कितना छोटा है? 21 साल उम्र होगी अंकित भाई, मेरी 43 साल है, तो 22 साल का डिफरेंस है, ठीक है ना सर? लेकिन मैंने गुरु बोला है। गुरु क्यों बोला है? क्योंकि वो मुझे लिख के देता है, तो वो मेरा गुरु हो गया। अब वो मेरी सोच और मेरी नीयत है कि मैं पीछे क्या कुछ और बोलता हूँ या मैं गुरु ही बोलता हूँ, तो वो मेरे संस्कार है। तो जयवीर ठाकुर और अंकित पावला मैंने गुरु माने हैं, और जीवन में सर गुरु रहेंगे, चाहे जो मर्जी कोई बोले। कल को मान लो कोई डिस्प्यूट होता है, मेरा काम नहीं करते, तब भी मेरे गुरु रहेंगे। ना, ऐसा भगवान करे ऐसा ना है। जो मेरी बात है ना ये, तो भाई साहब। और मुझे अभी भैया ने एक हमारे गाने के लिए कुछ बताया, तो वो मेरे लिए पॉजिटिविटी है। मतलब मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ मिला एक्स्ट्रा। अभी हम जो गाना करने वाले थे वो कर लेते ऐसे ही, लेकिन अभी एक सेटअप मिल गया हमको, कि हमको एक ऑफिस का भी सेटअप लगा, माइंडसेट और बदला गया है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं। देखिए 43 साल उम्र, या जैसे कि चलो आप 20 साल है तो आप ये कहोगे बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। मैं तो कहता हूँ मेरी अभी स्टार्टिंग हुई है। मैं अपने जो काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मेरी अभी स्टार्टिंग हुई है, मैं इसको ये मान रहा हूँ। और मैं एक दिन उस जगह जाऊँगा जहाँ लोग मतलब सोचते नहीं हैं, क्योंकि अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, देखिए मेरा काम है काम करना, बाकी उस प्रभु की इच्छा है। और जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ, चाहे गोली चले चाहे पैसा चले। और जिसके साथ नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं। मतलब मान लो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, तो सर उसको ये भी नहीं है कि मैं उसके साथ हूँ, उसको ये भी नहीं है कि मैं उसके साथ हूँ, उसको स्पष्ट बोल दूंगा नहीं मैं तेरे साथ नहीं हूँ। 2 कदम हट जा भाई, 4 हम हट जाएंगे। बाकी ये नहीं कि गद्दारी पीठ पीछे ना, ये ना चाहिए, सीधा सिद्धांत। और भाई आपके आशीर्वाद से और इस पब्लिक के आशीर्वाद से पूरा मौज आ रही है। हाँ जी, बाबा की कृपा। बाबा की कृपा से, वो बंसी वाले की कृपा से, मतलब कमी तो कोई है ही नहीं। मैं तो मांगता हूँ 250 ग्राम, वो दे 1.25 किलो। मतलब अगर वो दे रहा है तो मैं नाट कैसे जाऊं? बिल्कुल। और भैया जैसे कि उस टाइम पे कैमरा ऑफ था, अपनी एक बात हुई थी, आगे चल के आप मतलब कहाँ देखते हैं? देखिए आगे चल के हम, अभी तो गाने हमारे बन रहे हैं, भजन हम कर रहे हैं, हम वेब सीरीज भी सोच रहे हैं जल्द ही, बहुत जल्द ही आपको भैया का चेहरा देखने को मिलेगा। और एक अभी सावधान इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मतलब कल ही सिलेक्शन हुआ है मेरा सावधान इंडिया में। और एक वेब सीरीज भी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। एक हमारे मित्र हैं भैया, वो बड़े लेवल की वेब सीरीज बना रहे हैं, तो 2 में मेरा अभी सिलेक्शन भी हो चुका है। और जैसा कि अभी भैया ने तो बता दिया कि वे आपको गुरु मानते हैं और एक जयवीर भैया है उनको गुरु मानते हैं, तो जी आप अपने गुरु के बारे में क्या बताएंगे? भैया मेरे गुरुजी हैं, मैं दिल से मानता हूँ। उनके लिए मैंने गाली भी खाई है और मैं लड्डा भी हूँ। मेरे गुरुजी हैं अमित बैसला,
अभी ट्रेंड में है फिलहाल बहुत ज़्यादा, यूपी का टूर गाना, बहुत सारे गाने ट्रेंड में है गुरुजी के, मैं उन्हें मानता हूँ। और भाई उनके लिए मैं लड़ाता हूँ। मैंने बोल दिया गुरुजी तुम चुप रहो, मैं बोल लूँ अपना। कुछ टाइम पहले एक सीन हो गया था, मैं गुरुजी तुम चुप रहना, बस देखते रहना, बाकी मैं देख लूँगा। मैं लड़ा, मेरे को धमकी भरे फ़ोन ही आए, 100 फ़ोन आए कि कहाँ है तू, बता तेरे को मारेंगे हम, फलान ठिकाना। सीधा साधा एड्रेस है, बनी भाई यहाँ रहता हूँ, घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी उनके लिए लड़ जाऊँगा भाई, मर जाऊँगा भाई, दिल तमाना तो दिल तमाना है। वो मतलब लड़ाई हुई आपके गुरुजी की, उस चीज़ का मैटर क्या हुआ मतलब? मेरी गुरुजी की नहीं हुई थी, आपके गुरु ऐसा हुआ था, मैं बताऊँ, मैं एक उन महान मूर्ति का नाम लेना तो नहीं चाहूँगा। एक बार मेरे से ये बोला था कि भाई तूने गुरु बना रखा है वो गुजर का, ठाकुरों में गुरु मर गए क्या? और मेरी नज़र में भाई अगर मेरे को कोई छोटा बिगाड़ देगा ना, मेरी नज़र में वो भी गुरु है ना। बट मैं दिल से अमित फैसला जी को मानता हूँ। मैंने बोला भाई ठाकुरों में गुरु मर गए, ये नहीं कह रहा मैंने कहा अगर कोई ढंग का होता ना मैं खुद बनाता, आपको कहने का हक ही नहीं होता ये वाला। तो मैंने कि मैं उन्हें मानता हूँ, तो गुरु पर टिप्पणी करी गई तो मैं कैसा सोच सकता हूँ। फिर मैंने ग्रुप में ऐड करे थे वो जिसमें लड़ाई चल रही थी, मेरे बनाया हुआ ग्रुप था, तो उसमें गाली भरी, तो मेरे गुरु के ऊपर टिप्पणी हो रही थी। मैंने बस गुरु को फ़ोन करके बोला मैं गुरुजी तुम देखते रहना, बाकी मारो, तुम्हें एक मैसेज नहीं करना, तुम इस ग्रुप में हो, सबको पता है इस ग्रुप में हो, करेंगे कोई दिक्कत ना, बाकी मैं देख लूँगा। तो भाई मैंने सीधा कहा मामला। बाकी दिनेश भाई के साथ रहूँ, बहुत ज्ञान मिला है तो एक नज़र में तो भाई ये भी गुरु है। नहीं, मेरा जो चैनल बनाया था, मेरे गांव के, मेरे ही परिवार के कालू यादव हैं, उन्होंने ही मेरा चैनल बनवाया था, और वो भी मेरे गुरु हैं। हाँ जी, मेरे भाई भी है, मेरे गुरु भी है, क्योंकि स्टार्टिंग जो करी थी वो कालू यादव जी ने करी थी, और बहुत अच्छे सॉन्ग दिए थे उन्होंने। अभी वो थोड़े व्यस्तता चल रही है उनकी, तो हमने कहा ठीक है, अभी भी मतलब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं साथ में। और ये सब लोगों का देखिए साथ और सब लोगों का प्यार है, जिससे ये सब चीज़ें चल रही हैं। और भाई साहब, गुरु दिल से बनाया जाता है, गुरु कम्युनिटी से नहीं बनाया जाता है। और हाँ मेरी एक खास बात, मैं कभी कभी ना डिस्टर्ब हो जाऊँ, माइंड डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाऊँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा था, मैं रो रहा था रात को, मैंने आपको कभी कहता हूँ। और मेरे को बस एक आवा है कि जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करूँ ना, ये नहीं कि लड़की से प्यार हो, है ना, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करूँ। रात को 2 बजे मेरे पास फ़ोन आ जाता है भाई, मैं फ़ोन करूँगा इनके पास, सबके पास एक मैसेज करूँगा, कॉपी पेस्ट समझ लो उसे। हाँ, चाहे वो मेरे गुरुजी हो, चाहे भैया हो, भाई सो रहा है या जग रहा है वो देखने के लिए। अगर जग रहे हैं तो फिर बात हो जाती है, जो हाँ हाँ, फिर कॉल। जिनका रिप्लाई आ गया मैं सीधा मैसेज करूँगा, इतनी बुरी कहूँगा कि दूसरे वालों को भी आंखों में आंसू आ नहीं, जाए। देखिए वो पता है क्या है, वो किससे कह सकता, मैं अपनी बात किससे कह सकता जी, जो अपना करीबी हो। हूँ, जो बहुत अपना करीबी होगा। और उससे क्या होता है, आप थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं, बस। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और उसके बाद फिर सब चीज़ ठीक हो जाती है। और कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा मन करता है कि निकलो घर से और यार चलो छोड़ो यार ये सब हटाओ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी घर में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बच्चे के कारण, किसी न किसी के कारण, यार हम सब इतना अच्छा कर रहे हैं, सब इतना अच्छा चल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें हर परिवार के, और देखिए गृहस्थी है, ये गृहस्थी का काम मतलब यही है। भैया का रिप्लाई आ गया था, तो भैया तो बहुत देर मूड मारा, मैंने रोना ना, आंखों में आंसू भर रहे थे। मैंने कहा यार मेरे को गलत लग गई तो गलत लग गई, पर हाँ मैंने ये नहीं कि दिल में रख लिया, मैंने अपने अंदर बैर पाल लिया भैया के प्रति ना, सीधी कह दी मैंने कि भैया ये बात मेरे को गलत लगी तो गलत लगी। मैंने गुरुजी को मेरे डाला, गुरुजी के रिप्लाई पागल वागल होगा का मैंने हाँ गुरुजी पागल होगा, मैंने कि मेरे को मिल रहा हूँ जो तुम्हारी याद आ रही है। तो सीधा भाई जिनसे मेरा प्यार है भाई, जो दिल के करीब उनके लिए सेम मैसेज। ऐसी क्या बात थी कि बात को लेकर रोना आ गया? भाई माइंड डिस्टर्ब थोड़ा सा हो जाता हूँ मैं, कभी भी हो जाता हूँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले भी था, कल भैया को बता रहा था, मैं रो रहा था, मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू रो रहा था। रात को शाम का कोई खाना नहीं खा रहा, रो रहा हूँ। टीम वालों से लड़ाई होगी, नितिन भाई तक लड़ाई होगी, जीतू भाई तक लड़ाई होगी, भैया तक कह दी, गुरु जी तक कह दी, सब तो एक दोरी को पेस्ट को भी कर दिया। नहीं, मेरे से कहा कि भैया मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, अभी ये फ़ोन 2-3 दिन नहीं खुलेगा। मैंने कहा अभी फ़ोन खुलेगा नहीं। फिर 1 घंटा मुझे पूरा लगा समझाने में, करने में, क्योंकि देखिए वो एक वक्त होता है भैया, एक टाइम होता है, थोड़ा सा ना कुछ मतलब मान लीजिए आप, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि न एक ही आदमी को कही जाएगी, वो हर आदमी को नहीं कह सकते आप। अब वही आदमी नहीं सुन रहा है, अब जैसे मेरी भी बात है, बहुत सारी बातें अंदर, लेकिन वो सब मैंने तय लगा दिए हैं, जमा कर दिए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है, अभी नहीं करनी है मुझे अभी कोई बात, अभी अपने काम पे ध्यान दो, एंजॉय करो, वक्त अच्छा आएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो फिर मेरा ऐसे ही है ना थोड़ा सा, पर हाँ ये है जो दिल के करीब है उनके लिए मैसेज होते हैं। ऐसे तो भाई मेरे उसमें भी कम से कम 3-4 हज़ार कॉन्टैक्ट होंगे, मैं तो नहीं करता भाई और के पास, मेरे गिने चुने 5-6 मैं उनके पास ही करता हूँ। उनके आगे रो लूँगा, उनके आगे सब कुछ कर लूँगा, या ऊपर वाले का आगे रहूँगा बस, क्योंकि भाई वो दिल के करीब है मेरे, उनको मैं सारी बात शेयर करता हूँ।
और भाई जैसे कि मतलब आजकल की जो दोस्ती चल रही है, जैसे कि मतलब की दोस्ती रह गई आजकल तो भैया दोस्ती वाली बात ऐसी, हमारा तो आज तक गिरा भाई, जिसे दिल था भाई बोला, दिल था साथ है, मर जाएंगे जान दे देंगे उसके लिए, जो दिल था भाई बोल दिया, ठीक है। और भाई जो कटी पे है तो भैया तेरे राम तेरे तक हमारे राम राम, बस इधर है। पर बाकी दोस्त वाला मैटर ये है भाई, सबको ना बोला जाता कि सारे भाई, तू भी भाई यार, तू भी भाई यार, तू भी भाई, वैसे सारे भाई हैं, कोई दुश्मन ना है। बाकी दिल के करीब वही होता है ना जिससे दिल नहीं, attach है। इसमें एक बात मैं कहता हूँ, जो सबका भाई होता है वो किसी का भाई नहीं होता है, और जो सबकी दोस्त होती है वो किसी की दोस्त नहीं होती है। हाँ तो क्योंकि दोस्त का मतलब है, वहाँ मतलब नहीं देखा जाता है। दोस्त का मायना है, दोस्त का मायना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ना कि आप मेरे लिए क्या करोगे। दोस्त का मतलब है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल हमेशा। स्वार्थ- जब भी स्वार्थ आपको नहीं। जरूरत पड़े तो मैं क्या करूँ आपके लिए। ये नहीं कि अरे यार मैं तो वहाँ खा रहा था, तूने पैसे नहीं दिए, अब इस बार मैं नहीं दूंगा। स्वार्थ वाला नहीं। तूने तेल नहीं डलाया, अब मैं नहीं डलाऊंगा। तो आजकल दोस्ती तो देखिए कायदे में तो खैर ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन स्वार्थ की दोस्ती है। आज की जो दोस्ती है वो स्वार्थ की है। तो भैया आप लोगों से बात करके दोनों से ही मन को बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी। और आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं अगली बार पॉडकास्ट में एक बार तुम्हें फिर से भाई का चेहरा दोनों का ही देखने को फिर से जरूर मिलेगा। और भाई को हमारा टीम वाले रह गए, हमारा जहर भाई गुस्सा हो रहा है, थोड़ा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है भाई की, तो भैया तुम्हारे लिए बोल के जा रहा हूँ जहर भाई, गुस्सा होने की जरूरत ना, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सारे एक साथ, मस्ती और सच्चाई बताएंगे। बाकी भैया का चैनल है विशाल की बैठक, तो विशाल की बैठक एकदम ऐसा मीटर खींच के लेना, सब्सक्राइबर ऐसा बढ़ने चाहिए, टिक 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 टिक, ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात सबका करके, नेचर बहुत और अच्छा। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपने हमसे हमारे बारे में पूछा, अपने बारे में भी थोड़ा बताया, और बाकी जो ऑडियंस है भैया ये डिसाइड करेगी कि क्या ठीक था क्या गलत था, और हमसे अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ करना। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और विशाल की बैठक को अगर आप हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और शेयर करें, मीटर खींच के लेना जी। मीटर खींच के। राम राम, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।